Morning students, how are you? I hope you are fit and fine. So once again welcome to the Sun Public School online class. Doug, your maths teacher. In this video class 5th maths. Now open your maths book and page number 22 and 23. My dear students, कल हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। इसके 1 से 12 तक क्वेश्चन आपने HW कॉपी में भी कंप्लीट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं डिवाइड, यानी किस प्रकार हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट डिवाइड करने के लिए हम कैसे करेंगे, इस प्रकार हम बनाएंगे। अब सबसे फर्स्ट ध्यान दें कि एक नंबर लिखता हूँ 432 डिवाइड 12। हमें इसका डिवाइड करना है, 432 का डिवाइड करना है 12 से। तो अब कैसे करेंगे, किस डिजिट को क्या बोलते हैं, सबसे फर्स्ट ये इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ें, पहले हम डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं। सी द फॉलोइंग डेफिनेशन विच हेल्प यू टू अंडरस्टैंड डिवीज़न ऑपरेशन। तो सबसे फर्स्ट, द नंबर विच डिवाइड इज कॉल्ड द डिवाइज़र, यानी जिस नंबर का हम डिवाइड करेंगे, जिसकी हम टेबल बोलेंगे, वो क्या कहलाती है, डिवाइज़र। द नंबर विच डिवाइड्स इज कॉल्ड द डिवाइज़र। जिस नंबर का हम डिवाइड करेंगे जिससे, वो नंबर क्या कहलाएगा, डिवाइज़र। यानी डिवाइज़र यानी ये 12 जिसकी हम टेबल बोलेंगे, तो ये क्या कहलाता है, हमारा डिवाइज़र। ध्यान रखें, क्या कहलाता है ये, डिवाइज़र। उसके अलावा जो अंदर की जो डिजिट लिखते हैं, द नंबर विच इच डिवाइड इज कॉल्ड द डिविडेंड। जिस नंबर का हम डिवाइड करेंगे, 432 का डिवाइड करेंगे ना, तो ये जो नंबर होगा जो अंदर हम लिखते हैं, ये कहलाती है डिविडेंड। क्या कहलाती है, डिविडेंड। उसके अलावा द नंबर देट वी गेट आफ्टर डिवाइडिंग इज द क्वेश्चन। जिस नंबर का डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है, ये आंसर हम यहाँ ऊपर लिखते हैं या इस साइड में लिख सकते हैं। अब जो आंसर आता है वो आंसर हमारा क्या कहलाता है, क्वेश्चन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वेश्चन। उसके अलावा द नंबर विच रिमेन्स आफ्टर द डिवीज़न इज कॉल्ड द रिमाइंडर। रिमाइंडर मस्ट बी स्मॉलर देन द डिवाइज़र। और जो आंसर आने के बाद जो लास्ट में जो बच जाता है, बहुत सी बार जब हम डिवाइड करते हैं तब कुछ नंबर यहाँ से बच जाता है जिसमें डिवाइड होना संभव नहीं है। तो अब जो नंबर नहीं आता है या जो यहाँ बचता है, वो हमारा क्या कहलाता है, रिमाइंडर। क्या कहलाता है, रिमाइंडर, ये कहलाता है। ध्यान रखें, रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए। अगर छोटा नहीं है तो फिर भी डिवाइड वो पॉसिबल है, वो डिवाइड होगा। यानी 12 से ये नंबर हमेशा कम ही आएगा। इस डिवाइज़र से रिमाइंडर कम ही होना चाहिए। रिमाइंडर मस्ट बी स्मॉलर देन द डिवाइज़र। डिवाइज़र यानी रिमाइंडर इस डिवाइज़र से छोटा होगा। उसके बाद इफ़ द रिमाइंडर इज 0 देन डिविडेंड इज थ्रोगली डिवाइजिबल बाय द डिवाइज़र। यानी अगर यहाँ आंसर हमारा रिमाइंडर 0 बच जाता है तो समझ जाएं कि 12 का डिवाइड पूरी तरीके से 432 में कंप्लीट हो चुका है, यानी ये डिवाइजिबल है। तो ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थे, ये मैंने आपको बता दिया है। इन सब की आपको डेफिनेशन ये वाली अच्छे से आपको अपनी HW में कॉपी में कंप्लीट करनी है, अच्छे से लिखना है, ध्यान रखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, यही वाला क्वेश्चन अब सोल्व करते हैं। 432 12। अब ध्यान रखें किस प्रकार हम इसका डिवाइड करेंगे। तो अब कैसे करेंगे, हमें ध्यान रखना है, हमारे पास डिवाइज़र कितना रहेगा, 12। अब हमें ध्यान रखें कि जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइज़र करेंगे तो हमें कम से कम 2 से 20 तक तो टेबल कंपलसरी है कि होना चाहिए, हमें लर्न होनी चाहिए। 2 से 12 तक टेबल हमें लर्न होनी चाहिए। उसके बाद टेबल को जैसे जैसे टेबल बढ़ेगी तो हम टेबल को बनाना भी आनी चाहिए। टेबल हम बनाते भी हैं, मैंने आपको क्लास 3rd 4th में समझा रखा और बता रखा है। तो आई होप कि आप
कर सकते हैं। तो अब कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास डिवाइज़र है 12, यानी 12 की टेबल है। अब 12 की टेबल हम बोलेंगे तो हमें सबको आती होगी 12 की टेबल। तो सबसे फर्स्ट ध्यान दें, मैंने आपको सिंपल सा एक बताया भी था कि एडिशन, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन, ये तीनों कौन सी साइड से शुरू होती है, राइट साइड से। बट डिवाइज़र ही यानी डिवाइज़र ही एक ऐसा है डिवाइड जो हमारी लेफ़्ट साइड से शुरू होता है, यानी लेफ़्ट साइड की फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट होता है। अब देखिए ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, यानी लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होता है डिवाइज़र। अब कैसे करेंगे, 12 की टेबल सबसे फर्स्ट देखिए, हम एक एक डिजिट बाय वन देंगे। 4, अब 12 के डिजिट 12 बड़ा है, 4 छोटा है, तो डिवाइड पॉसिबल नहीं है। तो हम 2 डिजिट को साथ में रख के देखते हैं। स्टार्टिंग में ही 2 को हम साथ में रखेंगे, उसके बाद जैसे हम साथ में रखा है आंसर में हमें 0 लिखना पड़ेगा। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी हम दोनों साथ में करते हैं। अब हमारे पास कितना मिल गया, 43। अब 12 की टेबल उतने टाइम बोलिए कि 43 आंसर आ जाए। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। अब आप देखिए इन दोनों के बीच में हमारे पास 43 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा नहीं लेना, उससे कम लेना है। यानी 12 की टेबल उतना टाइम बोले जितना कि कम आए, उससे ज़्यादा नहीं आए। अब ज़्यादा तो आ रहा हमारे पास 48 और कम आ रहा है 36। तो हम क्या लेंगे, 36 लेंगे। और कितना टाइम गया, 1 2 3, यानी 3 टाइम गया। तो 3 में हम आंसर लिखिए और नीचे लिखेंगे हम 36, जिसका हमने 2 डिजिट से डिवाइड किया था वहीं के नीचे लिखेंगे। और बाद में क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और इन दोनों डिजिट को क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे। अब ऊपर है 3 और नीचे 6, तो 3 में 6 नहीं जाएगा, तो एक बोरो लेंगे तो हो जाएगा 13। 13 में से 6 गए तो क्या बचेंगे, 7, और 3 में से 3 गए तो कट कर दें या 0 लगा दें। अब हमारे पास 2 डिजिट का काम कंप्लीट हो गया। तो जैसे अब दूसरे डिजिट देखिए 2, उस 2 को हम उसी 2 के नीचे उतारेंगे 7 की लाइन में। तो कितना हो गया, अब देखिए दोनों को ऐड ध्यान से देखिए कितना बन रहा है हमारे पास, 72। अब 12 की टेबल उतने टाइम बोलिए कि 72 आ जाए। तो 12 5 जा 60 और 12 5 जा 60 और 12 6 जा 72। तो कितना आया, ये देखिए आप, आया ना 72। यानी कितना टाइम है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टाइम आया। तो यहाँ पर 6 लिख लीजिए और यहाँ लिख लीजिए 72। अब आप इन दोनों में से माइनस कर दीजिए, दोनों का आंसर 0 0 या 0 लिखिए या वो लिखिए। तो अब देखिए आंसर हमें कितना मिल गया, क्वेश्चन कितना आ गया हमारे पास, 36। डिविडेंड कौन कितना था, 432। डिवाइज़र कितना है, 12, और रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास, 0। यानी 12 का डिवाइड 432 से कंप्लीट चला गया, यानी ये पूरा डिवाइड्स हैं। और इसी प्रकार ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और हम समझ चुके हैं। तो आई होप कि आप भी ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे और ऐसे ही आप डिवाइड अच्छे से कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट आप सोल्व करेंगे, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज 3.2 है, 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ऐसे कैसे ही आपको कंप्लीट अच्छे से सोल्व करना है। इसके 10 तक क्वेश्चन है, तो आप 10 के क्वेश्चन नहीं करके आप इसके भी ओनली कितने क्वेश्चन करें, 5, 1 से लेकर ओनली 5 तक के क्वेश्चन करें। उसके अलावा जो हिंदी नंबर्स है इसके भी आपको 5 तक है, तो इसके भी आप 5 तक कंप्लीट कर लें। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो मैं पढ़ देता हूँ। छाया बॉट 20 कॉपीज़ फॉर 360 रुपीज़ की, यानी छाया बॉट 20 कॉपीज़ फॉर 360। तो स्टेट द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी, यानी एक कॉपी का बंडल है, यानी जो जिसमें 20 कॉपीज़ आती है, उन 20 कॉपीज़ की ही प्राइस दे रखी 360।
360। तो हमें बतानी है कि 1 कॉपी कितने की आएगी। तो 1 कॉपी कितने की आएगी, यानी हमें करना है डिवाइड। तो ध्यान दें, ये मैं आपको बता देता हूँ, वर्डिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं, ध्यान दें। अगर 1 की प्राइस दे रखी है और ज़्यादा की बतानी है, यानी 1 टॉफ़ी की दे रखी है और ज़्यादा निकालनी 10 की, तो हमें मल्टीप्लाई करना है। और ज़्यादा दे रखा है, यानी जैसे 20 दे रखा है, 20 ज़्यादा है तो 20 दे रखा है और 1 की निकालनी है तो क्या होगा, डिवाइड। यानी 1 की दे रखी हो और ज़्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई, और ज़्यादा की दे रखी हो और कम की निकालनी है तो क्या होगा, डिवाइड। तो यही आपको क्वेश्चन करना है, तो आप कर सकते हैं इसके क्वेश्चन को अच्छे से। उसके अलावा अब देखते हैं 4th वाला। धीरज हैव 864 बनानास। कितने बनानास है धीरज के पास, 864 बनानास। तो स्टेट हाउ मनी डजन बनानास ही हैज़। तो यानी उसके पास कितने डजन बनाना हैं। तो अब आपको पता है कि 1 डज़न में कितने बनानास होते हैं, यानी 1 डज़न में होते हैं 12 बनानास। कितने होते हैं, 12 बनानास। तो 864 में, तो 864 डिवाइड 12। तो अब 864 का क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 12 का, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 12 7 जा 84, 6 में से 4 गया 2, ऊपर से उतारो 4 24, तो 12 2 जा 24। तो कितने डज़न हो जाएंगे, 72 डज़न बनानास हैं हमारे पास। तो आज हमारे ये 4 तक ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आप ये 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आपको HW कॉपी में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करना है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम कल 5th से लेकर 10th तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।